हेलो भाई लोग, कैसे? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में मैं क्लास 10th के 2018 में जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था उसको देखेंगे। तो आज के सेशन में क्लास 10th के जो 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन हुआ था उसको आज के सेशन में मैं देखूंगा। और इस सेशन में मैं बता दूं कि आज के सेशन में मैं केवल 40 ऑब्जेक्टिव देखूंगा, क्योंकि जब 2018 में फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम लिया गया था तो वहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो मैं आज के सेशन में आपको क्लास 10th के 2018 में जितने भी 40 क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में उसको देखूंगा। बाकी अगर तुम मेरे पेज पे नए हो तो पहले मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं नया नया वीडियो अब अभी से लेकर 17 फरवरी तक लाते रहूंगा, ताकि तुम आने वाले 2026 के एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक हासिल कर सको। तो चलो बिना देरी किए मैं अपने वीडियो का शुरुआत करता हूँ। तो मैं जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पीपीटी बनाया हूँ वो पीपीटी का थोड़ा क्वालिटी लो हो गया है, तो कृपया तुम इसको थोड़ा सही से देखने का कोशिश करना, या फिर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो इस पीपीटी के वीडियो क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लेना। अगर तुम पीपीटी के वीडियो क्वालिटी हाई कर लोगे तो यह पूरा क्लियर तुमको दिखेगा। बाकी चलो मैं अपने क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दंत विशेषज्ञ यानी दांत का जो डॉक्टर होता है वह कौन सा दर्पण का उपयोग करता है ताकि उसे दांत में कोई भी अगर कष्ट हो उसे देखने के लिए, या फिर दांत की ऑपरेशन करने के लिए, इस तरह के कोई भी उपचार के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा लेंस अब सारी लेंस कहलाता है? इनमें से कौन सा लेंस है? ऑप्शन तुम देख लेना। बाकी अगर तुमको पहले आंसर इसका आता होगा तो तुम गेस करना कि इसका आंसर क्या होगा, या फिर कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सा लेंस अब सारी लेंस कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस को अब सारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस दृष्टि दोष को अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस के बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, क्योंकि जरा दृष्टि दोष में ही अवतल और उत्तल दोनों तरह के लेंस का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। इसको प्राप्त करने के लिए प्रयोग जो किया जा रहा है उसमें किस चीज की मापन की आवश्यकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शब्दकोश की छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? पूछा जा रहा है कि शब्दकोश में जो छोटे छोटे लेटर लिखा जाता है उसे पढ़ने के लिए आप किस तरह के लेंस का उपयोग करेंगे? तो जाहिर सी बात है इस तरह के छोटे छोटे लेटर को पढ़ने के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस छोटे अक्षरों को बड़े करके देखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वोल्ट होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, लघुपंथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? लघुपंथन यानी जिसे हम आम भाषा में शॉर्ट सर्किट कहते हैं, उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान
कैसा हो जाता है? तो इस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक हो जाता है। इस समय बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिसे अल्फा कण बोला जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रेक्षित हो जाता है। चुंबक की दिशा कैसा होना चाहिए? तो अगर ये फ्लेमिंग का वाम हस्त के नियम अगर तुम पढ़े होगे तो तुमको पता होगा कि यह इस क्रिया में अगर होता है तो इसमें चुंबक की दिशा ऊपरी मुख की ओर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तांबे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। कितने बार यह आयताकार कुंडली का चक्कर लगाएगा तो इसके परिभ्रमण में विद्युत धारा का मान परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो याद रखना कि आयताकार जो स्पेस होगा उसके एक आधे चक्कर जब लगा लेगा तो चुंबक के विद्युत धारा का मान बदल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आधा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंब परिनालिका के भीतर चुंबक के मान कैसा होता है? तो सीधे लंब के अंदर परिनालिका के भीतर जो मान होता है वो हर एक जगह समान होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर समान मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर में हमें एक जगह रोशनी को कैप्चर करना होता है, तो ऐसा काम कौन सा दर्पण करेगा? तो ऐसा काम सम अवतल दर्पण करता है, जहां पे रुको आई गेस मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इसका होगा। हाँ सही है, अवतल दर्पण ही होगा। अवतल दर्पण में ही यानी अगर ये प्रकाश की स्रोत है तो इसमें जो रोशनी आता होगा अगर मुझे एक जगह पर केंद्रित करना है तो यहाँ पे मुझे अवतल दर्पण की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किस चीज का संरक्षित करना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होगा वृक्षों की संरक्षण के लिए ही चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाले नेता कौन थे, यानी इसका अगुवा कौन था? तो इसका प्रमुख नेता जो था उसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा विलयन है जिसका उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, CaOH होल्टेन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी यहाँ पे देखो दो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी दो प्रोडक्ट का विस्थापन हो रहा है, दो प्रोडक्ट से दो नए प्रोडक्ट बन रहा है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चुना है? इनमें से कौन सा चार ऑप्शन में से ऐसा है जो बुझा चुना है? तो याद रखना है तुमको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बुझा चुना होता है, यानी CaOH होल्टेन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? लवण जो होता है लवण यानी नमक Na2Cl, इसका pH मान कितना होता है? तो याद रखना इसका जो pH मान होता है वो क्षारक का व्यवहार के जैसा होता है, क्षारक का व्यवहार। और क्षारक जब भी बोला जाता है तुमको याद होगा कि क्षारक जब भी बोला जाता है तो उसका pH मान 7 से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। रुको मैं थोड़ा पीपीटी को जूम कर रहा हूँ, सही कर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा इसका क्वालिटी तो लो दिखेगा लेकिन आई गेस दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तुमको याद होगा बॉक्साइड से एल्युमिनियम बनता है, यानी एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लौह एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा के वस्तु को जंग से बचाने के लिए किस धातु की पतली परत बनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जिंक की पतली परत बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? यानी किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम, अब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बाकी मैं अभी तक 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया हूं, तो तुम मुझे कमेंट करके बता दो कि तुम्हें अब तक 20 में से कितना सही हुआ है। अभी तक मैं वीडियो में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया हूं, तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना कि 20 में से तुम्हारा अभी तक कितना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रिय परिक्रियात्मक समूह है। प्रोपेन अल्कोहल का एक क्रियात्मक समूह होता है, तो इसका जो समूह होगा वो ओ एच आर ओ एच होगा, यानी इस क्रिया समूह ओ एच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम की क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल यानी याद रखना, एसिटिक अम्ल यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विद्युत अपघटनी परिक्रमण में विद्युत धातु को बनाया जाता है। तो विद्युत परिक्रमण में अशुद्ध धातु से एनोड को बनाया जाता है और शुद्ध धातु से कैथोड को बनाया जाता है। तुम याद रखना है और इसको अच्छी तरह से याद भी कर लेना कि विद्युत परिक्रमणी में अशुद्ध धातु से एनोड को और शुद्ध धातु से कैथोड को बनाया जाता है। रुको मैं मिटा लेता हूं इसको थोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अष्टम सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो अष्टम सिद्धांत को स्थापित करने वाले का नाम था जॉन मेंडहॉल। अरे यार ये क्या हो गया, रुको। इस तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन न्यूजीलैंड इसका सिद्धांत को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं? आधुनिक आवर्त श्रेणी जो होता है उसमें तत्वों का गुणधर्म किस पर कौन से क्रिया पर वर्क करता है? तो याद रखना, परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर कार्य करता है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा आयन, देखो ये इस बात पर याद रखना कि लाल लिटमस पत्र से नीला करना है। अगर लाल लिटमस पत्र से नीला बोलेगा तो OH, और अगर नीला से लाल बोलेगा तो H+। याद रखना है, अगर लाल लिटमस पत्र से नीला बोल रहा है तो OH- हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप यानी पेड़ पौधा में जाइलम का क्या कार्य है? याद रखना, तुम ऐसे याद रखना, जौ से जाइलम और जौ से जल। तुमको आई गेस याद रहेगा कि जौ से जाइलम और जौ से जल, यानी जब भी पूछा जाए कि जाइलम उत्तरदायी है तो जाइलम जल के लिए उत्तरदायी, यानी जल का परिवहन। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा या ऊर्जा का घर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो तुमको याद होगा कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय में जो रक्त होता है वो रुधिर के संपूर्ण शरीर में निलय के द्वारा पंप किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो एबिसिक अम्ल जो होता है वो पत्तों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। आई गेस तुमको आवाज भी कभी कभी वाइब्रेट करके आता होगा, तो तुम थोड़ा मेकअप करने का कोशिश करना, क्योंकि मैं मैक से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो भी लैपटॉप में कर रहा हूँ, तो थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम आए। आई गेस नहीं आना चाहिए ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किस मस्तिष्क का भाग है? तो यह पंचम मस्तिष्क का भाग होता है, यह पंचम मस्तिष्क का भाग होता है। यह क्वेश्चन तो VBI लगा लेना कि यह क्वेश्चन तुम्हारे नेक्स्ट ईयर पूछा ही जाएगा, यानी 2026 के एग्जाम में यह क्वेश्चन मिलेगा, पंचम मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन ऐसा क्रिया है जो बिना बताए अगर
आने में नहीं आता है। यानी ऐसे लोग, अनिश्चित क्रिया वह होता है जो बिना बताए आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अनिश्चित क्रिया कौन नहीं है, तो इसमें चबाना सही आंसर हो जाएगा। चबाना, तुम जब चाहो तभी किसी को चबा सकते हो। यानी अन्यथा ये ऑप्शन देखो, वमन यानी उल्टी आना, लार आना यानी मुंह से लेर गिरना, बाकी हृदय का धड़कना, ये सब अपने आप होता है। तो ये सब अनिश्चित क्रिया हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है अनिश्चित क्रिया कौन नहीं है, तो यह चबाना अनिश्चित क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस किस में होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। और हाइड्रा अगर रहता है यहाँ पे तो हाइड्रा भी सही होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वृषण, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जो फल बनता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पराग कोश या वर्तिकाग्र या वर्तिका या अंडाशय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंडाशय, अंडाशय फल बनता है। पुष्प का कौन सा भाग, अगर क्वेश्चन हम गलत पढ़ दिए होंगे तो इसको सही कर लेना। आई गेस क्वेश्चन हम लग रहा है गलती पढ़ दिए हैं, रुको इसको मिटाने। तो इसका जो सही क्वेश्चन था पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है अंडाशय। पूछ रहा है अगला लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में होता है, तो इसका याद रखना स्त्री यानी मादा जो होता है उसमें पूर्ण गुणसूत्र जोड़ा होता है, उसमें एक्स एक्स पाया जाता है। लेकिन पुरुष में एक्स और वाई पाया जाता है। तो पुरुष में पूर्ण जोड़ा नहीं होता, ये अलग अलग होता है। लेकिन मादा यानी स्त्री में एक्स एक्स पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मानव शरीर के किस सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की युग्म संख्या कितनी होता है 23 यानी 46 होता है, 23 जोड़ा यानी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन से समूह, रुको इसको इरेज करने दो थोड़ा। अरे यार इरेज हो जा भाई, लिखा क्यों रहा है गाइस। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 40 पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आई गेस ऑप्शन नंबर सी, फलों के छिलके, केक और रबर हो जाएगा इसका सही आंसर। और इस ये देखो कुछ सब्जेक्टिव है जो 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आई गेस तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं आज के सेशन में कुल 40 क्वेश्चन को देखे हैं ऑब्जेक्टिव शिफ्ट में। तो आई गेस तुम्हारा 40 में 40 सही होगा। अगर तुम्हारा 40 में कितना सही हुआ है यह कमेंट करके नीचे वीडियो में मुझे बता देना। बाकी अगर तुम मेरे पेज पे नए थे तो पहले मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। बाकी लाइक कमेंट सब कुछ कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे भी लाऊंगा और ईयर बाय ईयर मैं फुल्ली क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। और नेक्स्ट अगर तुम यह पूरे वीडियो को कम्प्लीटली देखते हो बिना स्किप किए तो आई गेस तुम्हारा 2026 में बढ़िया रैंक आएगा। बाकी अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।